इस आशीषित सुबह में वचन संहिता का 78वें अध्याय के 57वें वचन में हम हमारे ध्यान को लाएंगे। और मुड़कर अपने पुरखाओं के समान विश्वासघात किया, उन्होंने निकम्मे धनुष के समान धोखा दिया। इस आशीषित वचन के आधार पर क्या हम निकम्मे धनुष के समान? इस सवाल के साथ आज का वचन मनन हम शुरू करेंगे। पुराने समयों में युद्ध के लिए उपयोग होने वाले एक हथियारों में से एक जरूरी हथियार था धनुष। साधारण रूप से धनुष को पीछे की ओर घूमकर रहता है और उसको जब डोरी से बांधा जाता है उसको वापस सीधा करते हैं। अगर धनुषधारी व्यक्ति कमजोर या नासमझ हो तो उसे उपयोग करते समय तो उसी व्यक्ति को मार लगकर या फिर चोट लग सकता है। मतलब धनुष अगर अच्छे से नहीं बनाया गया तो तीर निशाना करते समय हो सकता है वो मुड़ जाएगा। धनुष का उपयोग केवल हाथ में पकड़ने के लिए ही नहीं बल्कि जरूरत समय पर निशाना लगाने के लिए तीर जाकर लगे, या फिर जरूरत समय में धनुष लेकर उपयोग करते वक्त अगर वो मुड़ जाएगा तो युद्ध जैसे हालातों में कितना भी बुरा अनुभव हो सकता है। वचन के इस प्रयोग से धनुष या तीर यहां बड़ा विषय नहीं है, परंतु परमेश्वर की जनता इस्राएल परमेश्वर से मुड़ने वाला या फिर निकम्मे स्वभाव को दर्शाते हैं। होशे भविष्यवक्ता का किताब 7वें अध्याय के 16वें वचन में हम पढ़ते हैं, धोखा देने वाले धनुष के साथ ही यहां पर भी तुलना किया गया। परमेश्वर की जनता इस्राएल परमेश्वर से ही भलाई अनुभव करते समय पापों में मुड़कर परमेश्वर से विरोध करने वाले स्वभाव उनके भीतर से प्रकट हुआ। हे प्रिय लोगों, स्थिरता के साथ मकसद की ओर हम अगुवाई करना है। परमेश्वर हमसे बड़ी अपेक्षा रखते हैं और उस आशा के खिलाफ जब हम काम करते हैं तब हम धोखे देने वाले धनुष के समान हो जाते हैं और अविश्वास ठहरते हैं। पवित्र शास्त्र की भाषा में कहूं वो पूर्ण रूप से पाप है। परमेश्वर की ओर से आदर्श का, उपदेशों का विपरीत में रहने वाले हमारे जीवन के सब कामों का परमेश्वर के सामने हम दंड पाने के हकदार बनाएंगे। दूसरा शमूएल का किताब 13वें अध्याय के 22वें वचन के आखिरी भाग हम देखते हैं, योनातान का धनुष न लौटता था, मतलब वो धनुष कभी मुड़कर आया ही नहीं। इस वचन के समान ही प्रिय लोगों, हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर के द्वारा रखे हुए स्थानों में परमेश्वर का योजना हमारे द्वारा पूरा होना चाहिए। उसके खिलाफ आने वाला हर धोखे का स्वभाव हमारे जीवन से मिट जावे और वही हम चाहेंगे। परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु, जैसा हमने वचन में पढ़ा और सुना कि हम धोखे देने वाले धनुष के समान नहीं बल्कि आपके लिए चाहने वाले धनुष होकर आप हमें स्थिर रखना। ऐसे हम प्रार्थना करेंगे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसके लिए हमें सहायता करे। सबको एक धन्य दिन की शुभकामनाएं।